तो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम करने वाले इंटरव्यू, आप जो देख रहे हैं कि ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है इस साल ABYB प्रोग्राम में, ठीक है। और इनकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो इनसे जानेंगे कि क्या सारा प्रोसीजर रहा, किस तरीके से इन्होंने प्रिपेयर किया और एग्ज़ाम इनका कैसा हुआ, इंटरव्यू कैसा हुआ। और इंटरव्यू के ड्यूरेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जिनका कि इंटरव्यू हो रहा था तो बीच में ब्रेक हो जा रहा था, बहुत लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये सारी प्रोसीजर ये बताएंगे क्योंकि इनके साथ भी प्रॉब्लम हुई थी। तो आप इनके एक्सपीरियंस को पूरा सुनना ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको एक आइडिया लगे कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो और सिलेक्ट हो सकते हो। तो आइए इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ और अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं दिल्ली से ही हूँ, ठीक है। और ग्रेजुएशन मेरी हुई 2019 में और दिल्ली यूनिवर्सिटी से की मैंने, श्यामलाल कॉलेज से। ओके, तो आप ये बताओ कि आपने जो प्रिपरेशन की है वो किस तरह से की है और आपको कैसे इसका पता चला कि ये प्रोग्राम है और किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, आपने किस तरीके से की? देखो जी, मैं तो बस एक बार यूट्यूब पे सर्च मार रहा था कि प्राइवेट बैंक में जॉब कैसे लें, तो मुझे 2-3 चैनल्स का पता लगा। उसमें एक आपका भी था, तो उससे पता लगा मुझे कि हाँ, एक ये है ABYB प्रोग्राम करके है और इसमें क्या है क्या नहीं है वो सब मुझे वहीं से पता लगा। फिर आपकी 2-3 वीडियोस और देखी मैंने, उसके में आपने ये भी बता रखा था कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसको कहाँ से रजिस्टर करना है, कैसे करना है। उसके बाद ही सारा प्रोसेस किया मैंने, फॉर्म भरा। तो उसके बाद आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो उसमें आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और क्वेश्चन का लेवल क्या था? तो जी, क्वेश्चन का लेवल तो जिसने IBPS क्लर्क दिया है उससे भी थोड़ा सा हम आसान मान सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में क्लियर कर लेंगे, 15 दिन में क्लियर कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मतलब तैयारी 2-3 महीने तो आपको डिवोट करने पड़ेंगे। आराम से आपको 2-3 महीने में हो जाएगा। अच्छे से पढ़ रहे तो 1 महीना भी आपके लिए इनफ है। और जो क्वेश्चन का थे वो मैं आपको सेक्शन वाइज बताता हूँ। पहला हमारा इंग्लिश था। इंग्लिश में हमारे 18 मिनट में हमारे 22 क्वेश्चन थे। अब उसमें 2 हमको सीधा सीधा पैसेज दे रखे थे, ठीक है। पैसेज के बाद बाकी वही मिसिंग वन आउट हो गया, हमारा रीअरेंजिंग हो गया, और मतलब लेवल आसान था। हाँ, पैसेज में थोड़ा टाइम लग रहा था, मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे इंग्लिश में, लेकिन ठीक है, तब भी हो गया था। उसके बाद सेक्शन आता है अगला हमारा मैथ्स का। मैथ्स में मेरे 14 क्वेश्चन थे, 14 मिनट, तो वो मेरा पूरा हो गया था। उसमें आपका CI, SI, प्रॉफिट लॉस, और सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम और वर्क, SI, CI, ये आप अच्छे से करना, क्वेश्चंस पे अच्छे आएंगे, ठीक है। और टाइम डिस्टेंस हो गया हमारा, ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस अगर बोलें तो कौन से सेक्शन से था, इंग्लिश या रीजनिंग या मैथ्स? और कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे अप्रॉक्सीमेटली, मीन्स परसेंटेज में, कि 80% आपने सॉल्व किए थे या 90%, कितने सॉल्व किए थे? देखो जी, मेरा खाली इंग्लिश में 2 छूटे थे, बाकी मैंने सारे सॉल्व किए थे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो IBPS या किसी भी एग्ज़ाम की, इसकी भी कर रहे हो, तो आप हाँ 2-4 क्वेश्चन छोड़ के आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन का लेवल आसान है, क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद जो सेक्शन C के बाद हमारा 15 मिनट में 72 क्वेश्चन आएंगे पर्सनैलिटी के। अब वो पर्सनैलिटी में हमारे ये चेक कर रहे हैं कि आपको सिचुएशन बेस दे रहे हैं कि आपके पास एक कस्टमर आया हुआ है और आपको उसने कोई भी चीज़, आपने उसको कोई भी चीज़ दिखाई, आपने बोला कि ये है, और वो बोल रहा है कि ये दूसरी दुकान में मुझे इतने का मिल रहा है, तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको उसमें से सबसे बेस्ट सेलेक्ट करना है। हाँ, हालांकि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपके सिलेक्शन पे, लेकिन हाँ, आप उसको पॉजिटिव वे में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जो आंसर करना है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अकॉर्डिंगली करना है कि एक प्रोफेशनल आंसर करना है, ना कि पर्सनल अगर आप आंसर करते हो तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपके एक अपने थाउट्स होते हैं जो कि सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली आंसर करते हो तो वहाँ पे आपके चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो उसके बाद अब इंटरव्यू के ड्यूरेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो ये आपको बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। हाँ, तो एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया अच्छे से। इंटरव्यू की जब डेट आई वो सबसे बड़ी दिक्कत हुई। दिक्कत क्या हुई कि MCAT ID पे ही हमको मतलब ओपन करके अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के ओपन करना था, ठीक है। तो जब मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा था पहले। लैपटॉप जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें 4 चीज़ पहले अपना हमारा पूछेंगे। एक
वो एक क्वेश्चन बोलते हैं, उसको हमें सुन के हमें वही वापस रिपीट करना है। तो उसमें आपका वीडियो चेक करते हैं कि वीडियो कनेक्टिविटी ठीक है कि नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक आपका ऑडियो, एक हियरिंग, सब कुछ ठीक था। एक ऑडियो, इसका मतलब कि मेरी आवाज़ वहाँ नहीं जा रही है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी टाइमिंग के बच्चे थे सबके साथ ये दिक्कत हुई। आधों ने तो इंटरव्यू छोड़ दिया, आधों ने मेरी तरह इंटरव्यू को आगे कंटिन्यू किया। मैंने इसके लिए ईयरफोन भी चेंज किए, 2 लैपटॉप चेंज किए, एक मोबाइल फ़ोन पे भी करके देखा, लेकिन कोई भी वो प्रॉब्लम आ ही रही थी। उसके बाद मैं लैपटॉप पे देखता हूँ, वहाँ पे लिखा आ रहा था वीडियो एंड ऑडियो बीइंग शेयर्ड। तो उससे मुझे हाँ थोड़ा सा लगा कि हाँ ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार एरर आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन, इसमें मेरे 40 मिनट बीत गए मेरे इसी चक्कर में। लेकिन उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू हो गया, बहुत आराम से हो गया। मैंने उसके बाद उनको मेल भी किया, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया उनका कुछ नहीं हुआ। तो अगर कल के फ्यूचर स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम, अगर कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो आप एक बार ईयरफोन चेक कर लेना या आपका जो भी डिवाइस है, उसके बाद आप इंटरव्यू जरूर देना कि हाँ आपके पास ये रहे कि हाँ मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। मेल करने में आपके पास कोई प्रूफ रहे। ओके तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इंटरव्यू के ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको मेल करो और अपना इंटरव्यू जो आपका जो टाइमिंग है उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप वो करो। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो उसे बीच में, ठीक है? आप उनको मेल करो और उनके रिप्लाई का वेट करो। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल आप। और मैंने उनसे कॉल भी बात की तो उन्होंने कहा था कि सर कोई भी अगर आगे प्रॉब्लम इशू होता है तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। उन्होंने ये साफ साफ मुझको बोला। ओके तो जैसा कि इन्होंने बताया कि उस साइड से भी रिप्लाई आया था कि अगर कोई इशू होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बट मैंने भी देखा है कि इस बार जो इनका सिलेक्शन हुआ है, इनके बैच में मतलब जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए थे तो बहुत लोगों ने मतलब बीच में ही छोड़ दिया परेशान होकर के। तो परेशान होकर के छोड़ना नहीं है, जब आपने स्टेप लिया है तो उसको कंप्लीट कर लो। ओके तो अब इनसे जानते हैं कि इनका इंटरव्यू कैसा गया था और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ तो सबसे पहले इंटरव्यू जो होता है एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम का, वो हमारा वर्चुअल होता है। मीन्स वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है? कंप्यूटराइज क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आपको कोई सामने बैठ के जज नहीं कर रहा। हाँ बाद में आपको वो चेक होता है जो भी होता है। सबसे पहले सेक्शन A था हमारा, उसमें क्या था कि क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे थे 10 क्वेश्चन। उस 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हमारे आए थे बैंकिंग के, और वो आप इनकी वीडियो देख लोगे, उसमें सेम टू सेम वही क्वेश्चन थे, कुछ अलग नहीं था। जैसे बैंक इंश्योरेंस क्या हो गया हमारा, ठीक है, और CRR क्या हो गया, SLR क्या हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे ज़्यादा। रिटेल बैंकिंग क्या होती है हमारी, और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आप क्या आते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्वेश्चन, कि मान लो आपका बहुत ज़्यादा एक हैवी वीकेंड है, बहुत तगड़ा बीता, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, तो अब आप क्या करेंगे वीकेंड में अपने आप को स्ट्रेस से कम करने के लिए। आपकी फेयरवेल स्पीच क्या थी कॉलेज या स्कूल की, जो भी है। तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे आपको मतलब इसे आंसर करने के लिए। हाँ आपको मतलब टाइम देते हैं वो। क्वेश्चन पहले वहाँ से आता है, उसके बाद आपको 3 से 10 सेकंड का आप उसको सोचो, उसके बाद आपको 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट के ड्यूरेशन में आप उसको कवर अप बोल दो जितना बोलना है। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि 1 मिनट से ज़्यादा जाएगा, 1 मिनट होते ही वो अपने आप स्टॉप होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला अपीयर हो जाएगा। तो ये था। उसके बाद हमारा सेक्शन B था, उसमें क्या थे 10 क्वेश्चन थे हमारे, जिसके अंदर हमको वो वहाँ से एक तो स्पीकिंग का था हमारा, कि हमें कुछ लाइंस दे दी, हम उसको रिपीट करना है। एक हमारा था कि वहाँ से कुछ बोल रहे हैं, उसको हमें दोबारा से रिपीट करके बताना है कि हाँ क्या बोल रहे हैं। इसमें यह है कि आप थोड़ा वही है इंग्लिश की मूवीज़ देख लीजिए और वो इंग्लिश न्यूज़ देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइन थोड़ी लंबी होती है तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि इस बंदे ने बोल क्या दिया है। थोड़ी एक्सेंट भी थोड़ा इंडिया वाला नहीं था, तो उसके लिए मैं आपको अभी से बता देता हूँ। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव में, हमें एक ऐसे लिखना था और 25 मिनट मिले थे हमको, तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा, घबराना नहीं है। हमें टाइपिंग करके ही देना है, चाहे आप फ़ोन पे दो चाहे आप लैपटॉप पे दो, ठीक है। लास्ट जो हमारा आएगा वहाँ पे हमारे डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन थे। तो डिसीजन मेकिंग में मेरे ख्याल से 70 प्लस क्वेश्चन थे, तो उसमें 70 प्लस याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कितने थे, तो वो थे। उसमें वही था स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, यही वाले थे आपके। मतलब क्या ये देखना चाह रहे थे कि हाँ आप सेल्स कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली वहाँ पे क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो आपके थॉट्स को देखते हैं कि आप किस तरह से सोचते हो,
ठीक है, आपको कोई स्टेटमेंट दिया रहता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, ठीक है, कि मान लो आपको सेल्स करना है और ये आपके पास सिचुएशन है, आपका प्रोडक्ट का पता नहीं है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उस मतलब के पीरियड में, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप अपने ब्रांच मैनेजर को साथ लेकर के जाओगे, एक न्यू अपॉइंटमेंट डेट लोगे, या फिर आप ही एक्सप्लेन करोगे? तो अगर आप वहाँ पे इस चीज़ को अग्री करते हो कि हाँ मैं ही एक्सप्लेन करूँगा, तो वो आपका रॉन्ग होगा, इसलिए कि आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है। जब आपको नहीं पता है तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो ये आप जब यहाँ पर ये आंसर कर रहे हो कि मैं ही कंटिन्यू करूँगा, तो ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो वो आपका थाउट चेक करते हैं बेसिकली, और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है। एम आई राइट? हाँ जी, बिल्कुल यही होता है उनका। और बेसिक सी चीज़ है, उनको मतलब अपने ऐसे बैंकर्स चाहिए जो आप प्रेशर हैंडल करना सीख सको, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के ही पूछेंगे। कई बार कहीं आपने बाल डाल दिया कि हाँ मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ, उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन दे दी उन्होंने, वहाँ पे आप डिसएग्री कर दो, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके क्वेश्चंस के आंसर में। तो वहाँ आप थोड़ा संभल के चेक करना। हाँ, तो ये बात मैं भी आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली मैंने कुछ वीडियोज़ में बताया है, बट फिर भी बता दूँ कि एक क्वेश्चन को 2-3 बार वो लोग पूछते हैं और उसी में थोड़ा सा उस क्वेश्चन को आपको ट्रिकी कर देंगे, बट क्वेश्चन का थाउट वही रहता है। तो आप जो आंसर्स दो तो मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख करके आंसर करना है, ताकि आपको वो क्वेश्चन मतलब अगर आगे मिल जाए तो आपको याद रहे। और अब इनसे जानते हैं जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये भी अपना ओपिनियन देंगे कि इस जॉब के बारे में बहुत कुछ सुना है कि बहुत प्रेशर है एंड ऑल दैट, कि अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। और दूसरी बात कि इनकी क्लासेस ऑनलाइन है और इनका सिलेक्शन मणिपाल हुआ है या अमेठी, उसके बारे में ये बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आप मणिपाल के लिए सिलेक्ट हो या अमेठी के लिए? इसमें ऐसा देखा गया है जो नॉर्थ रीजन के उनको अमेठी ही दे रहे हैं, और मैं दिल्ली का हूँ तो मुझे अमेठी ही मिला हुआ है, और यहाँ पे अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। ओके, तो आपको अमेठी मिला है और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आपके मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, और क्या माहौल है अभी क्लास का, कैसा है वो बताओ। तो क्लासेस हमारी ऑफिशियली स्टार्ट होती है 9 नवंबर से। क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं, और जो टीचर्स हैं हमको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। डिस्कशन अच्छा है उनका, ऐसा नहीं है कि आप स्कूल वाले हैं कि एक लाइन आपको समझाएंगे, आपको करना खुद से ही है। आपको हाँ गार्निश करेंगे वो अच्छे से, आपको जहाँ पे आपको दिक्कत है वो आपको हेल्प करेंगे, और टीचर काफ़ी हेल्पफुल हैं, सारे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं हमारे, और काफ़ी बढ़िया तरीके से हमको चीज़ें समझाने को मिल रही है। तो ओवरऑल है कि इनका एक्सपीरियंस अभी तक का अच्छा रहा है जो क्लासेस हुए हैं, और अब इनसे उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि ये क्या मतलब इनका ओपिनियन है। तो आप ये बताओ कि जैसे आपने भी बहुत कुछ सुना होगा कि जॉब में इतना प्रेशर है, डोंट गो टू दिस बैंक एंड दैट बैंक, जो कि मतलब बेसिकली देखा जाए तो हर सेक्टर में होता है कि ये जॉब मत करो, वो जॉब मत करो। तो इस जॉब के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको साफ साफ लिखा आएगा बीबी प्रोग्राम का कि 50% आपका ऑपरेशंस है, 50% आपका सेल्स है। सेल्स में बेसिकली हमारे जितने भी अकाउंट्स ओपनिंग करेंगे हम, ठीक है, मतलब जो हाँ जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करने हैं, सेल करने हैं आपको बेनिफिट ला के आपको देना होगा। उसके बाद भी कई सारे एग्ज़ाम क्लियर भी करके छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे उनका समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 50% आपकी सेल्स है, 50% आपका ऑपरेशन है। आपको मार्केट में उतारना है, आपको बैंकिंग लाइन में ही जाना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि बेस्ट इसलिए क्योंकि आपको आगे कल को किसी भी सेक्टर में जाना हो, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जाना है, ठीक है, आपको सीखना तो पड़ेगा ही, चाहे अभी शुरू करो, घर बैठने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ प्रेशर है, प्रेशर देखो हैंडल तो करना पड़ेगा, हर जगह प्रेशर है। आप किसी बैंक में चले जाओ, प्रेशर हर जगह है। आप चाहे गवर्नमेंट में चले जाओ, मेरे खुद कज़न है तो वो खुद बताते हैं कि कई बार हमको 7-7 बज जाते हैं निकलने में, तो प्रेशर तो है। लेकिन हाँ प्रेशर बोलेंगे कि आप ये चीज़ करके दो, आप करोगे ठीक है, नहीं करोगे थोड़ा सुनने को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब भगा देंगे, कुछ कर देंगे। फायर आपको कोई नहीं करने वाला है, ये प्रोफेसर ने, HR ने साफ साफ बोला था, फायर आपको कोई नहीं करने वाला है। तो हो गई। हाँ, तो बेसिकली ये होता है कि जो कि हर जॉब में होता है कि अगर आप काम करके नहीं दोगे तो ऑब्वियसली प्रेशर आप पे बढ़ेगा, बट अगर आप काम अपना प्रॉपरली कर रहे हो, अरे किसी दिन नहीं होता है, किसी दिन होता है, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, तो वो मेंटेन मतलब एक बैलेंस बना रहता है। बट प्रेशर आई थिंक हर जॉब में होता है। हाँ। तो यहाँ पर भी आपको प्रेशर होगा। हाँ ये मैं मानता हूँ, प्रेशर हर जॉब में ही है, क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में जाओ प्रेशर आपको मिलेगा ही, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी है। मैंने खुद जब मैं अपना अकाउंट ओपन करवाने गया था तो मैं आपको बताता हूँ, ब्रांच में जो बैठे हुए थे वो 2014 के ही थे, ABYB प्रोग्राम के। तो उन्होंने मुझे पहली बात ये बोली कि प्रेशर यहाँ पे बहुत है, लेकिन ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होगी, और घबराना नहीं है प्रेशर से।
कुछ चीज़ सीखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ हाँ आपको समझ आएगी, आप आगे जाके सिखाओगे। तो उन्होंने इस वे में मुझे समझाया, ऐसा डराने को नहीं बोला कि हाँ प्रेशर है तुम कर नहीं पाओगे, कर तो क्या नहीं पाएंगे, कर तो कर लेंगे, लेकिन बस वही है कि आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना है, सिंपल ये है। ओके, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इनका जो एक्सपीरियंस रहा है कि प्रेशर आपको हर जॉब में होता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे हैंडल करते हो। एचआर ने ऑलरेडी इनको बोल दिया कि किसी को देखो ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है कि आपको कोई ऐसे ही डायरेक्टली जॉब से निकाल सकता है, ऐसा नहीं होता है। एंड सेकेंडली है कि इंटरव्यू के ड्यूरेशन में जो प्रॉब्लम्स आए थे, जो इन्होंने बताए आगे आपको भी आ सकते हैं, मे बी अगर ऑनलाइन आपका घर से हुआ तो, बट अगर सेंटर पे होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चूंकि वो कोविड का सिचुएशन था तो होम बेस्ड था सारा कुछ, एग्ज़ाम इंटरव्यू सब, बट इस बार हो सकता है कि अगर आपका सेंटर पे एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल आपने देखा इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आई थिंक आपको आइडिया लगा ही होगा कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। सो ये था इनका इंटरव्यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू अभिषेक, थैंक यू वेरी मच इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू। सो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि घबराना नहीं है, आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के लिए जाओगे, जाओ, बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट सेक्टर में आओगे, आओ, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ सीखने को मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको पैसे लेके भगा देगा, फ्रॉड है, कुछ नहीं है। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस लेने हो अच्छे अच्छे तो आप सर की भी ले सकते हो, बहुत सारा मटेरियल आपको अवेलेबल है, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सब कुछ कर सकते हो। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करने को भी, हाँ जी, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि काफ़ी मुझे मतलब 1 महीने पहले पता था, हेल्प काफ़ी मिली इनकी वीडियो से, इंटरव्यू से लेके मेरे एग्ज़ाम तक। ओके, तो जो लोग न्यू हो वो लोग सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना। सो नेक्स्ट इंटरव्यू भी बहुत जल्द ही मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। वो एक एक्सपीरियंस्ड हैं, वो एक बैंकर हैं, तो होप सो कि उनका भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। सो आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।